कचरे के ढेर में नैना को एक पुराना लेकिन अजीब तरह से चमकता हुआ आईना मिलता है। जिज्ञासावश वह उसे अपने घर ले आती है। रात को वह आईने के सामने बैठकर आंसू भरी आंखों से कहती है, काश मेरे दोस्तों की तरह मेरे पास भी एक स्कूटी होती। हे भगवान, इतना कहकर वह सो जाती है। अगली सुबह जैसे ही उसकी नींद खुलती है, चारपाई के ठीक बगल में एक नई चमचमाती एक्टिवा खड़ी होती है। नैना हैरान रह जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसने यही इच्छा रात में आईने के सामने मांगी थी। अब उसे शक होता है कि आईना जादुई है। उसी रात वह फिर आईने के सामने जाती है और ढेर सारी महंगी मेकअप की चीजें मांगती है। सुबह उठते ही चारपाई के नीचे उसे कीमती कॉस्मेटिक्स के डिब्बे भरे मिलते हैं। अब नैना को पूरा यकीन हो जाता है कि आईना सच में जादुई है। धीरे धीरे लालच बढ़ता जाता है। वह आईने से बड़ा घर, बैंक बैलेंस, गाड़ियां और हर सुख सुविधा मांग लेती है। कुछ ही दिनों में वह एक शानदार लग्जरी घर में रहने लगती है और अपने काम के लिए 100 नौकर रख लेती है। उसकी जिंदगी ऐशो आराम से भर जाती है। लेकिन कहते हैं ना, लालच का अंत अच्छा नहीं होता। एक दिन घर की एक नौकरानी नैना को आईने के सामने इच्छा मांगते हुए देख लेती है। वह समझ जाती है कि राज इसी आईने में छिपा है। उसी रात जब नैना गहरी नींद में होती है, नौकरानी चुपचाप आईना चुरा ले जाती है। वह आईने के सामने खड़ी होकर कहती है, मुझे 1000 करोड़ रुपए चाहिए, और फिर सो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुशी खुशी बिस्तर के नीचे देखने जाती है। लेकिन पैसों की जगह वहां दर्जन भर विशाल कोबरा और सैकड़ों जहरीले बिच्छू फुफकारते मिलते हैं। डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है और वह जान बचाकर भाग खड़ी होती है।